Hello everyone, welcome to my channel. Myself Afrin and my rank in NEET 2025 is 1221. आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैंने रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करे थे अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। सबसे पहले बात करते कि मैं लेक्चर्स कहाँ से लेती थी। लेक्चर्स के लिए मैंने यकीन 2.0 ज्वाइन कर रखा था, वहीं से मैं अपने लेक्चर्स लेती थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने नीट प्रैप ज्वाइन कर रखा था, वहां से मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी अप्रोच क्या रहती थी। एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या क्या करती थी और कितना टाइम लगता था। ठीक है, सबसे पहले एक चैप्टर के मैंने लेक्चर देख लिए जैसे, ठीक है। उसके बाद मैं उसी के साथ साथ जैसे लेक्चर के साथ साथ जो डीपीटीज मिलती है वो मैं कंप्लीट करती जाती थी। अब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया जैसे, उसके बाद मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे स्विच करती थी। नीट प्रैप से ही मैं अपने सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे हैं, वहां पर पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंटेक्स आउटेक्स सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं वहीं से अपनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने भी थे वो मैं कर लेती थी। स्टार्टिंग में ना मैं कंफ्यूज रहती थी कि मैं कौन सी बुक लूं और क्या लूं, बट जब मैंने सर्च करा तो मेरे को इसके बारे में पता चला, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मैंने यही ज्वाइन कर लिया। इससे ना सर दर्द नहीं रहता कि भाई ये वाली बुक भी लेनी है, ये वाली बुक भी लेनी है, मैंने एक ही बुक सॉल्व करी है, बच्चे और भी कर रहे हैं। भाई इस वाले प्लेटफॉर्म में ना मतलब हर वैरायटी के तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने ना सारे क्वेश्चंस करे हैं इसी प्लेटफॉर्म से, और पीडब्ल्यू के डीपीटी टेस्ट वगैरह ये सब मैं देती थी। बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट में कहाँ से देती थी? पीडब्ल्यू और नीट प्रैप, ये दोनों प्लेटफॉर्म थे मेरे। मैं इन्हीं दोनों के टेस्ट वगैरह जो है वो देती थी। जो भी मेरे को सुटेबल लगता था कि पीडब्ल्यू वाला टेस्ट है, इसके मैंने चैप्टर्स कर रखे हैं, तो मैं वो दे देती थी। और अगर मेरे को लगता था कि हाँ नीट प्रैप का मेरा कंप्लीट है चैप्टर्स वगैरह, तो मैं वो दे देती थी। तो इस तरीके से मिक्सअप करके मैं दोनों के टेस्ट वगैरह देती थी। अब ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि एक ही मतलब जैसे मैंने पीडब्ल्यू का टेस्ट है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और नीट प्रैप का मैं थोड़े दिन के लिए छोड़ देती थी। तो जैसे अब मैंने 2 महीने जो है वो पीडब्ल्यू के टेस्ट दे दिए, उसके बाद मैं नीट प्रैप के टेस्ट स्टार्ट कर देती थी। और मैं टेस्ट जो हूँ वो संडे को ही देती थी, बीच में नहीं टेस्ट देती थी। स्टार्टिंग से लेकर मैंने नीट से 2 महीने पहले तक खाली संडे को ही टेस्ट दिए, डेली डेली मैं टेस्ट नहीं देती थी। ठीक है, तो पीडब्ल्यू के टेस्ट दे दिए 2 महीने, उसके बाद फिर नीट प्रैप के टेस्ट दे दिए, ऐसे करके चलती थी। और लास्ट में तो जैसे फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, तो वो तो तुम कोई से भी दे सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, आकाश एलन इन सब के जितने भी टेस्ट तुम्हें मिल पाए तुम अपने हिसाब से करना। और ऐसा भी बोला जाता है कि भाई नीट से पहले ना डेली के डेली वो दो टेस्ट दो तभी होएगा, वरना नहीं होगा। भाई मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैंने ना हफ्ते में 3 टेस्ट दिए हैं बस। ठीक है, मैं डेली डेली टेस्ट नहीं दे पाती थी, और वो मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए। तुम लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट दो, और ना क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी लिमिटेड, अपना मतलब एक स्पेसिफिक सोर्स रखो, उसी के तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और टेस्ट भी जो है वो लिमिटेड दो। अगर तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है तब तुम दे सकते हो भाई, डेली टेस्ट दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो कि तुम्हें एक दिन टेस्ट तुमने दिया, फिर उसे एनालिसिस करने में टाइम लगता है, और फिर उससे जो भी तुम्हारी गलतियां निकली हैं उसको रिवाइज करने में टाइम लगता है, तो 2 दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट टेस्ट दो, सब हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें डेली डेली टेस्ट ही देने पड़ेंगे, कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, आराम से करना है। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं लेक्चर्स लेती थी पीडब्ल्यू से, उसकी डीपीटीज कर ली, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी नीट ट्रैप से। टेस्ट में स्विच करके देती थी, मिक्सअप करके देती थी, पीडब्ल्यू के भी और नीट प्रैप के भी, दोनों के ही टेस्ट मैंने दिए हैं। और लास्ट मोमेंट पे नीट से 2 महीने पहले मैं वैरायटी नंबर ऑफ टेस्ट देती थी, एक दिन या 2 दिन छोड़ के मैं टेस्ट देती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं 3 या 4 दिन छोड़ के फिर टेस्ट दूं, जितना मेरे को टाइम देना होता था ना रिवीजन के लिए। जैसे मेरी प्लांट फिजिक्स बहुत कमजोर थी, रोटेशन, ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये 5 चैप्टर मेरे को याद है। चैप्टर मतलब टॉपिक्स एक तरीके से कह सकते हो, ये ना बहुत ज्यादा मेरे को मुश्किल लगते थे। तो जब भी ये टेस्ट में आते थे ना तो मेरे को रिवाइज करने में टाइम लगता था, तो मैं अपने टाइम लेती थी, एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पे जाती थी। ये 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको।
और 2 महीने पहले तक जो है वो मैं हर संडे को मेरा नियम था रिवीजन टेस्ट बस, और कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं करती थी संडे को, खाली मैं रिवीजन और टेस्ट ये 2 चीज करती थी। तो यही है भाई, देखो लेक्चर तो मैं लेक्चर लेने का एक सोर्स फिक्स कर लो, और टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस इन दोनों का भी एक सोर्स फिक्स कर लो। अब जैसे कि मैंने नीट क्रैप लिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाइक कोई सी भी पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा अवेलेबल है बुक्स, वैरायटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें उसके अंदर मिल जाते हैं। तो एक पब्लिकेशन की तुम बुक ले लो और वो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। अगर तुम प्लेटफॉर्म लेना चाहते हो नीट क्रैप जैसा तो वो भी ले सकते हो, और बुक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि ना अपने रिसोर्सेज, जो भी सोर्स है तुम्हारा लेक्चर का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, फिक्स कर लो। आज ही बैठो और लिख लो उसे। तो आज ही एक कॉपी लो, पेन लो और उससे फिक्स कर लो कि हाँ मेरे को लेक्चर यहाँ से लेने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। बस बहुत इजी और फोकस्ड होके तैयारी करो, सब हो जाएगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखो, भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है, वो कोई 100 बुक लगा रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप की बुक्स कर रहा है, वो मॉड्यूल कर रहा है अलग अलग कोचिंग के, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बैठो एक जगह, अपना लिखो कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को यही फॉलो करना है, मेरे को यहीं से लेक्चर देखना है, मेरे को यहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और बस लग जाओ। उससे ना तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और तुम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और कंसिस्टेंसी के साथ तुम काम कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, बिल्कुल लिमिटेड, ठीक है।